हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। कल हमने पढ़ा था जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए हैं? गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये आप याद रखना पॉइंट। आगे है बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जब जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? कमल और सांड। ठीक है, जब इन्होंने गृह त्याग किया था उनका प्रतीक माना गया है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक क्या माना गया है? पीपल या बोधि वृक्ष। ओके। निर्वाण का क्या माना गया है प्रतीक? पद चिन्ह और मृत्यु का स्तूप। ओके। गौतम बुद्ध का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। जो इनके पिता थे, पिता का नाम क्या था? शुद्धोदन। ओके, ये शाक्य गण के क्या थे? मुखिया थे। और इनकी माता का नाम क्या है? ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। क्या है? महामाया देवी। ठीक है, अगर हम सिंपल बोलें तो महामाया। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, तो उनके 7वें दिन ही क्या हुआ? उनकी माता की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका लालन पालन किन्होंने करा? सौतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी ने। ठीक है, फिर उनका पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी ने, जो इनकी सौतेली माँ थी। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध थे, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था? राहुल था। और आगे क्या है? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था ना। तो जो सिद्धार्थ हैं ये कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने 4 चीज़ें देखी। क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ठीक है, ये 4 चीज़ें देखी इन्होंने। तो फिर इन्होंने क्या देखा कि ये सब दुखी हैं, बूढ़ा व्यक्ति भी, बीमार व्यक्ति भी और शव भी। ठीक है, सिर्फ एक सन्यासी ही है जिन्होंने ये मतलब वो दुखी नहीं थे। ठीक है, तो फिर इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने भी सोचा कि संसारिक समस्याओं को त्याग कर इन्होंने गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष के थे ये जब इन्होंने घर छोड़ दिया, अपना गृह त्याग कर दिया। और इनके घर छोड़ने को, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाभिषिणी क्रमण। ठीक है, इनके घर छोड़ने को बौद्ध धर्म में महाभिषिणी क्रम कहा गया है। अब गृह त्याग करने के बाद जो बुद्ध हैं, सिद्धार्थ हैं, उन्होंने क्या किया? आलार कलाम। अब इन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले शिक्षा किन से ली थी? आलार कलाम से सीखे। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी इन्होंने। और जो आलार कलाम है वो इनकी क्या है? प्रथम गुरु हैं। ओके, फर्स्ट गुरु कौन है इनके? आलार कलाम, गौतम बुद्ध के। अब आलार कलाम तो इनके फर्स्ट गुरु हैं, है ना।
उसके बाद इन्होंने क्या किया, राजगीर के रुद्र करामपुत से इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, आगे है, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने अन्न जल सब कुछ, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया इन्होंने। और 6 वर्ष इन्होंने क्या किया, तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद अब 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ा था। 6 वर्ष इन्होंने तपस्या करी, तो अब वो 35 साल की हो गई है ना। तो 35 साल की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, वैशाख की पूर्णिमा थी और पीपल वृक्ष के नीचे इनको, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर इनको बुद्ध कहने लगे, है ना, इनको बुद्ध कहने लगे। और जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोध गया कहने लगे। ठीक है, फिर इन्होंने उपदेश देने शुरू करे, है ना। तो इन्होंने फर्स्ट उपदेश अपना कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, इनके पहले उपदेश देने को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब है बौद्ध धर्म, जो इन्होंने बुद्ध हैं, इन्होंने जो अपने उपदेश देते थे ये पाली भाषा में देते थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए, कौशल देश था, उसकी राजधानी है श्रावस्ती। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। और इनके अनुयायी शासक कौन कौन थे, बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। ठीक है, फिर उसके बाद बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, ये कहाँ पे था, देवरिया में, जो उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसे बुद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण किसको कहा गया है, जो बुद्ध को, जो मतलब उनकी जब मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष में, और 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे हैं बौद्ध धर्म, है ना, ये क्या है, ये पुनर्जन्म की मान्यता है। जो बौद्ध धर्म है ना, ये पुनर्जन्म को मानते हैं। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ठीक है, बुद्ध ने निर्वाण किनको कहा है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को। और विश्व दुखों से भरा है, ये सिद्धांत है वो बुद्ध ने उनके उपनिषद से लिया गया है। क्या उन्होंने कहा था कि विश्व है वो दुखों से भरा हुआ है। ओके, आगे हैं, अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, कौन कौन से हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, आगे हैं बौद्ध सभाएं होती हैं। ठीक है, 4 हुई थी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये डायरेक्ट। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में। ओके, कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। सेकंड कब हुई थी, 383 ईस्वी में, वैशाली में। तृतीय कहाँ पे हुई थी, 255 में, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में। ओके, अब है चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म अब जो चौथी बौद्ध संगति थी ना, उसके बाद जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान, ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। ओके,
बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था? बोधिसत्व था। और हीनयान का आदर्श क्या था? अरहत पद को प्राप्त करना है। फिर आगे क्या है? धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है वैशाख पूर्णिमा। जो बौद्ध धर्म में है ना, वो उनका वैशाख पूर्णिमा सबसे ज़्यादा पवित्र त्योहार है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। ठीक है, वो मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा को बौद्ध धर्म के लोग। आगे है, निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। इसका अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। मतलब क्या बोला उन्होंने? जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, यही उनका मेन लक्ष्य है। आगे है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। जो तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश है ना, तो बौद्ध धर्म के बारे में ये पद्मसंभव हैं, गुरु रिनपांच, इन्होंने बताया सबको। और इनका संबंध किससे था? वज्रयान शाखा से था। ठीक है, और इनकी जो मूर्ति है ना, 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर है? रेवालसर झील है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक है, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवत बुद्ध की ही थी। मतलब भारत में पहली मूर्ति थी महात्मा बुद्ध की ही थी, जिसको पूजा जाता था। ठीक है, हमने सब इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए हैं बौद्ध धर्म के बारे में। आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, एग्ज़ाम में यही डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना। ओके, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।